हेलो दोस्तों, तो आज से हम लोग एडीओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। ये यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस है जनरल स्टडीज़ का। तो शुरू करते हैं। कुम्भरार स्थल संबंधित है प्राचीन में, तो ये होगा पाटलिपुत्र से। कुम्भरार संबंध है पाटलिपुत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। तो भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस तारामंडल में तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो है, ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो है सप्तऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के क्रम में भारत में के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो ये है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। तो भारत के प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक हैं V.A. स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग है। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग है इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण, दूध, चीनी एवं निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया। तो बिहार में 1937 में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया, ये होंगे श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। श्री कृष्ण पहले मोहम्मद यूनुस ने किया था, उसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ। तो ये हुआ भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया। तो ये उनको पकड़ा गया, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। भारत में चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो ये है किससे, तो नौपाषाणिक संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी। तो ये किया था दरिया साहेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित की गई है। ये विकसित की गई है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया। तो ये किया गया है BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है कौन सा है। भोजन के साथ जो एमाइलेज मुंह में मिलता है वो है एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीची का खाद्य भाग है एरियल। पौधे में प्रदीप्ति कालिता की खोज करने वाले हैं। ये गार्नर
गार्नर और इलार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमेटो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। तो पौधे ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरोलॉजी किसका अध्ययन है? सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन है। तो सेरोलॉजी है ये छिपकलियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणु निर्मित होंगे? ये हो जाएंगे 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में पशु कोशिका में अंतर निम्न में से संरचना से स्पष्ट है। निम्न से किस संरचना से स्पष्ट है? पौधे में पशु कोशिका में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट है? तो ये हो जाएंगे कोशिका भित्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोल्ड कंडीशनर्स में स्थित नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल ट्विनर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है एलिटेम। ये है एलिटेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाले धातु का नाम बताएं। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाले धातु है पारा हो जाएंगे। कमरे के ताप पर पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे का विशुद्धतम रूप है। लोहे का विशुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का विशुद्धतम रूप है, ये हो जाएगा पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? तो ये है लिथियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब उन्हें पानी में डुबोए जाते हैं। नहीं होगा। जब तेल में डुबोए जाते नहीं होगा। ये हो जाएगा जब गर्म किए जाते हैं। जब गर्म किए जाते हैं तो चुंबकीय गुण खो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। 50 डिग्री का फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस डिग्री में है, तो ये हो जाएंगे 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस मान का फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो 40 डिग्री का है, 40 डिग्री का हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघनन क्या है? संघनन वाष्प का द्रव में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोनार तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमशैलों का पता लगाने में, समुद्र की गहराई पता लगाने में। तो ये तीनों हो जाएगा, तो एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में नमी मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा में नमी मापने के लिए ये हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित उपलब्धता पर निर्भर है। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। तो ये है बीजों की उच्च पैदावार की किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक। इससे इसका आंसर हो जाएगा एक इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है। बिहार राज्य में शिशु मरणांक दर है झारखंड से अधिक होगा। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था, तो ये सुशील मोदी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई। नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, ये कब किया गया था? तो ये जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी का अंतर दर्शाता है। गरीबी का अंतर दर्शाता है गरीबी रेखा के और उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीति आयोग के अनुसार वर्ष 21-22 में निम्न राज्यों में से किस में एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे निम्न था? तो ये था बिहार का, ये था बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गरीबी रेखा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एनएसओ द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है। भारत में स्वीकृति औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी है। इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है। तो इसके सभी आंसर सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्याग न चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो ये देगा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु 40 वर्ष है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के अधिकार के लिए किसके पास है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो सरकार के वक्तव्य सही है विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह, विधायिका का कार्यपालिका के प्रति विधायिका कार्यपालिका, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह। तो सही ये नहीं होगा, सही है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, यह एक विधायी शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है बशर्ते यह है राष्ट्रीय हित में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 19 के ए के तहत। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो ये हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है आर्टिकल 19। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद
देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 343। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों एवं संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है? ये हो जाएगा आर्टिकल 245। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची वर्णित है। 8वीं अनुसूची वर्णित है तीव्र भाषाओं के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो ये हो जाएगा पन्ना बिहार, जो वरना मध्य प्रदेश में है। बलपक्रम मेघालय में है, बलपक्रम मेघालय में है। गुइंडी तमिलनाडु में है, मोलेलम गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संघ क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है तो यह है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उल्टे व सीधे दोनों प्रकार की पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? उल्टे व सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? तो ये है जीव भार का पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास प्रवाह, भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो ये हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो ये है महासागर। लिस्बन घोषणा महासागर से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2001 से 2011 की दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर है? महिला जनसंख्या वृद्धि दर है तो ये है ऑप्शन नंबर बी 18.12%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल अनुपात को क्या कहते हैं? कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल अनुपात को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी का विस्तार की दिशा है? इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा है तो यह है उत्तर से पश्चिम की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल या झाड़ी दवानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार नहीं है? तो यह है साइबेरिया। भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रकार साइबेरिया नहीं है, बाकी कैलिफोर्निया, तुर्की और विक्टोरिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रफल भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु का नहीं है? तो ये हो जाएगा उत्तरी न्यूजीलैंड। बाकी मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, अफ्रीका के दक्षिणी छोर ये भूमध्य सागरीय जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है तो ये है डी पंपाज। बाकी सब मध्य चिली, केप टाउन और एडिलेड ये सभी भूमध्य सागरीय हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमैत रासु का नामकरण किया गया था। खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमैत रासु का नामकरण किया गया था। तो यह किया गया था जापानी सूर्य देवी पर तर्ज पर। चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो यह होगा बुध। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो यह हो जाएगा अपसौर में। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला किसका खनन होता है? बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो बैलाडीला में होता है हेमेटाइट का खनन। बैलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने के कारण है। तो शीत ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम सागर मानसून की वापसी के सामान्य तिथि क्या है? हैदराबाद में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो यह सामान्य तिथि हैदराबाद में 15 अक्टूबर के आसपास। ट्रेवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? ट्रेवार्था के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। किस देशांतर पर भारतीय मानक समय अपनाया गया है? तो ये हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। 82.5 डिग्री पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। यह था गोंडवानालैंड का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्रीनविच मध्य समय GMT के भारतीय मानक समय ICT कितने आगे रहता है? ICT कितने आगे रहता है? तो यह 5.5 घंटे आगे रहता है। ग्रीनविच मध्य समय से भारतीय मानक समय IST कितने समय आगे रहता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटे। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक कौन थी? 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक कौन थी? तो यह थी तूफत उल मुआवदीन। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। ये थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? तो यह हो जाएगा अल हिलाल। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। तो ये थे अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र के अरविंद घोष थे संपादक। किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंध किया था? तो ये था 1878 में, जिसे 72 में हटा दिया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे 1857 में? तो ये थे जगदीशपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज कौन था?
तो ये था इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से किसने 1857 विद्रोहियों को धोखा दिया था? विद्रोहियों को धोखा दिया था तो ये हो जाएगा विश्वनाथ दुबे। शेरशाह सूरी की भू लगान व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? शेरशाह सूरी के भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? तो यह रैयतवाड़ी से की जाती है। फतेहपुर सीकरी में स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा मस्जिद कौन सा प्रवेश द्वार है? फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक पूरब का सिराज कहा जाता है? तो यह जौनपुर को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो कोई कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, जो लाखों में दान देता था। इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक को कुतुब मीनार के पास हौजी शामसी का निर्माण कराया? हौजी शामसी का निर्माण करवाया था, ये करवाया था इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विग्रहराज IV ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण करवाया था? तो यह करवाया था कॉलेज का निर्माण। ऐहोल में दुर्ग मंदिर का निर्माण हुआ था। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था चालुक्य काल में। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण चालुक्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग थे ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। चुनहुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। चुनहुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल है जो स्थित है, यह है सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषार्थ कितने हैं? पुरुषार्थ 4 है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? तो यह हुआ नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो ये हुए थे मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो सही, हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया, ये सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये भी सही है। हड़प्पा व्यास नदी के किनारे है, तो ये गलत है। और हड़प्पा का उत्खनन RD बनर्जी ने किया था, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। तो ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।